आज हम व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। व्यवसाय के क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, व्यवसाय किसी न किसी उद्देश्य से स्थापित होता है और कुछ विशेष उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ही हम अपने व्यवसाय को करते हैं। ये उद्देश्य उस ओर संकेत करते हैं कि व्यवसायी अपने कार्य के बदले क्या प्राप्त करना चाहता है। हमेशा ये समझा जाता है कि व्यवसाय का जो मेन उद्देश्य है वो लाभ कमाना होता है, और व्यवसायी भी खुद ये दिखाते हैं कि वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या वितरण करके उनका जो मेन मकसद है वो लाभ कमाना ही है। सारे व्यवसाय ही जो है लागत से अधिक कमाने के लिए जो प्रयास करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय का मेन उद्देश्य लाभ कमाना ही है, यानी लागत पर आगम का आधिक्य ही जो है लाभ होता है और उसे अर्जित करना हर व्यवसाय का उद्देश्य है। लेकिन आज के युग में जो है ये सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि व्यवसाय सिर्फ लाभ कमाकर ही जीवित रह सकता है। और भी बहुत सारे सामाजिक उत्तरदायित्व तो व्यवसाय को पूरे करने होते हैं ताकि वो लंबे समय तक प्रगति कर सके। लाभ एक अग्रणी उद्देश्य के रूप में हो सकता है, लेकिन एकमात्र उद्देश्य के रूप में नहीं हो सकता। लाभ कमाना जो है व्यवसाय का मेन उद्देश्य जो है नहीं हो सकता, लेकिन इसका महत्व जो है कम भी नहीं है। व्यवसाय अगर लाभ नहीं कमाएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यवसाय का प्रयत्न होता है कि जो कुछ भी उसने निवेश किया है उससे अधिक प्राप्त किया जाए। लागत से आगम का अधिक लाभ कहलाएगा, और लाभ व्यवसाय का विभिन्न कारणों के लिए एक आवश्यक उद्देश्य माना जाता है। जैसे यह व्यवसाय की आय का स्रोत है, यह व्यवसाय के विस्तार के लिए आवश्यक वित्त का स्रोत हो सकता है, यह व्यवसाय की कुशल कार्य शैली का द्योतक है, यह व्यवसाय का समाज के लिए उपयोगी होने की जो है स्वीकार उक्ति भी हो सकता है। यह एक व्यवसाय की इकाई की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है कि जब व्यवसाय जो है अच्छा लाभ कमाता है तो वो प्रतिष्ठा भी कमाता है। फिर भी जो है एक अच्छे व्यवसाय के लिए केवल लाभ पर बल देना जो है और दूसरे उद्देश्यों को भुला देना ये खतरनाक साबित हो सकता है। व्यवसाय के प्रबंधक केवल लाभ से जो है की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राहक, कर्मचारी, विनियोजक, समाज के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व जो उनको निभाने चाहिए। यदि वो नहीं निभाते हैं और इनको भूल जाते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि प्रभावित लोग उस व्यवसाय की इकाई के साथ असहयोग करना शुरू कर दें या उसके दुराचरण का विरोध करना शुरू कर दें, जिससे कि जो व्यवसाय की इकाई है वो बंद भी हो सकती है और उसका धंधा चौपट हो सकता है और वो लाभ नहीं कमा सकता। तो व्यवसाय के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, केवल लाभ कमाना ये एकमात्र उद्देश्य नहीं होता। बहुमुखी उद्देश्य इसके होते हैं। उसे जो है लाभ भी कमाना होता है, अपने ग्राहकों का भी ध्यान रखना होता है, ग्राहकों की संतुष्टि का भी ध्यान रखना होता है, प्रोडक्शन जो है कैसे बढ़ाया जाए, नव परिवर्तन कैसे किया जाए, ऐसी बातें जो है व्यवसाय को पूंजी एकत्रित करनी है उसका भी एक लक्ष्य होता है। उत्पादन इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित जो अलग अलग किया जाता है। तो बहुत सारे उद्देश्य इसके होते हैं। जैसे जो है व्यवसाय के लिए उद्देश्यों की आवश्यकता हर क्षेत्र में होगी जहाँ पर भी वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है और अपनी समृद्धि करना चाहता है। तो किस किस क्षेत्र में उसे अपने उद्देश्यों की जरूरत होती है उनका वर्णन हम नीचे कर सकते हैं। जैसे बाजार की स्थिति, नंबर 1। बाजार स्थिति से तात्पर्य एक उद्यम की उसके प्रतियोगिता से संबंधित अवस्था से है कि दूसरे बाजार में अपनी कितनी स्थिति बनाए हुए हैं। तो एक व्यापारी भी उन प्रतियोगी जो व्यवसायी हैं उनके साथ जो है खड़ा होना चाहता है बाजार में। एक उद्यम को अपने उपभोक्ता को प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध करवाने तथा उन्हें संतुष्ट रखने के लिए अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहना चाहिए, यानी बाजार में बने रहना चाहिए। ये उसका मेन उद्देश्य होता है। नव परिवर्तन, नव परिवर्तन का मतलब होता है नए नए विचारों का समावेश, यानी नव परिवर्तन से तात्पर्य नए विचारों का समावेश या जिस विधि से कार्य किया जाता है उसमें कुछ नवीनता लाना है। प्रत्येक व्यवसाय नए नव परिवर्तन को की तरफ जो है ध्यान देगा, और उसकी दो विधियां होती हैं। उत्पाद अथवा सेवा में नव परिवर्तन, जैसे नए नए उत्पाद जो कस्टमर के लिए ज़्यादा उपयोगी हों, सस्ते हों और जो है कंफर्टेबल हों, उनको जो है पैदा करना। उनकी पूर्ति में निपुणता तथा सक्रियता में नव परिवर्तन की आवश्यकता होती है, यानी जो उत्पाद पैदा किए तो उनको जो है कस्टमर तक आसानी से पहुंचाया जा सके। कोई भी व्यवसायी आधुनिक
प्रतियोगिता के युग में बिना नव परिवर्तन के नहीं फल फूल सकता। अतः नव परिवर्तन व्यवसाय का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। उत्पादकता। उत्पादकता का मूल्यांकन उत्पाद के मूल्य की निवेश के मूल्य से तुलना करके किया जाता है, यानी कितना पैसा लगाकर आप कितना पैदा कर रहे हो। इसका प्रयोग कुशलता के माप के रूप में किया जाता है। लंबे समय तक चलते रहने के लिए तथा प्रगति करने के लिए उद्यम को जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका अधिकतम उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता का लक्ष्य रखना चाहिए। भौतिक एवं वित्तीय संसाधन। प्रत्येक व्यवसायी जो है को प्लांट, मशीन, कार्यालय इत्यादि भौतिक स्रोतों और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन कोषों की सहायता से संसाधनों, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करके उपभोक्ताओं तक जो उन्हें पहुंचाया जा सकता है। तो व्यावसायिक इकाइयाँ इन स्रोतों को अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर उनका दक्षतापूर्ण प्रयोग जो है उनको करना चाहिए, यानी जो उपलब्ध संसाधन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना भी मेन उद्देश्य होता है। लाभार्जन, ये पहले भी बताया जा चुका है कि लाभार्जन जो है वैसे मेन उद्देश्य होता है। अगर लाभ व्यवसाय कमाएगा तो बाकी उद्देश्य जो है ग्राहकों के प्रति, समाज के प्रति और जो है अपने कर्मचारियों के प्रति, विश्व के प्रति वो आराम से पूरे करेगा। तो प्रत्येक व्यवसाय का मेन उद्देश्य लाभ कमाना होता है और लाभ ही व्यवसाय की सफलता का एक परीक्षण माना जाता है। प्रबंध, निष्पादन एवं विकास। प्रत्येक उद्यम की अपने प्रबंध से यह अपेक्षा रहती है कि वह व्यावसायिक क्रियाओं में उचित आचार संहिता और सामंजस्य स्थापित करे। अतः प्रबंध, निष्पादन एवं विकास बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, यानी प्रबंध का निष्पादन जो है वो अच्छा होना चाहिए, यानी परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उद्यमों को सक्रियता से कार्य करना चाहिए। कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति। किसी भी व्यवसाय की उत्पादकता और लाभ की अक्षमता का में योगदान में जो है की मात्रा कर्मचारियों द्वारा कार्य का निष्पादन एवं उनकी मनोवृत्ति निर्धारित करती है। यानी अगर व्यवसायी लाभ कमाता है तो इसका मतलब कर्मचारी मन लगाकर कार्य करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इसलिए प्रत्येक व्यवसाय को कर्मचारियों द्वारा किए हुए कार्य में सुधार लाना चाहिए और कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार का आश्वासन देने का भी प्रयत्न करना चाहिए कि आपके साथ जो है नकारात्मक व्यवहार नहीं होगा। सामाजिक उत्तरदायित्व, ये व्यवसाय का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। व्यवसाय जो है समाज से ही जीवित रहता है, समाज ही व्यवसायी को जो है ग्राहक देता है, वस्तुएं खरीदता है, समाज ही जमीन देता है, समाज ही कर्मचारी देता है। इसलिए व्यवसाय जो है समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए व्यवसाय को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का भी वहन करना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का योगदान जो है वो सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में दे सकता है। जैसे गांव में स्कूल होते हैं उनका उद्धार करवा सकता है, गलियां पक्की करवा सकता है, पीने के पानी की व्यवस्था करवा सकता है, गरीब आदमियों के भोजन की व्यवस्था करवा सकता है। जितने भी सामाजिक उद्देश्य जो है लगे उसे कि यहाँ पर जो है मैं अपनी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ, इससे समाज का भला होगा, तो वे उद्देश्य जो है वो पूरा कर सकता है। तो ये थे व्यवसाय के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। उम्मीद आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।